Good morning, students. So, we'll be continuing with our topic that was human brain. एक्चुअली हम रिफ्लेक्स एक्शन कर चुके हैं. अब हमें देखना है आपकी बॉडी में कौन सा ऐसा ऑर्गन है, कौन सा नर्व ऐसा पार्ट है जो आपकी पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है. दैट इज ह्यूमन ब्रेन. तो सी जो आपने पीछे रिफ्लेक्स एक्शन देखा, वो ऐसा नहीं है कि यू शुड नॉट थिंक कि उसमें तो विदाउट थिंकिंग काम हो रहा है. आपने तुरंत कोई भी एक्शन सडनली लिया तो उसमें ब्रेन इन्वॉल्व तो है ही नहीं, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है. तो ऐसा नहीं है. एक्चुअल में क्या होगा कि क्योंकि उसमें हमें तुरंत रिस्पॉन्स देना होता है. अब आग लग गई, तुरंत भागना है, ठीक है, तो हम उसमें थिंकिंग वगैरह नहीं करते. थिंकिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स वगैरह कनेक्ट होते हैं, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है. तो उस सब में टाइम ना लग जाए, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड पहले तुरंत फर्स्ट एक्शन लेने के लिए कमांड दे देती है, बट उसके बाद ब्रेन को मैसेज भेजा जाता है. जैसे इसको एक एग्जाम्पल से लेते हैं. कहीं आग लग गई तो आप कहीं पे ऐसी जगह पे हो तो आप तुरंत भागोगे. और जब आप भागे भागे वहां से, तो आप अगर उसके बाद आप देखना, जब आग लगी थी तो जैसे आपने कुछ सोचा ही नहीं, बस भाग लिए. लेकिन उसके बाद आपको क्या होगा कि अब आप सोचना शुरू करेंगे, अच्छा अब आग लगी थी तो अब कहीं जल गए हैं तो हॉस्पिटल जाएं, कुछ सामान है क्या, किसी को फ़ोन करें. ये इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आप तब करोगे जब रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट हो जाएगा. फिर आपने थिंकिंग शुरू कर दी, तो थिंकिंग तो ब्रेन का फंक्शन है. तो डेफिनेटली यहाँ पर जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो पूरा उसका काम करती स्पाइनल कॉर्ड है. बाद में उसका मैसेज ब्रेन को भी जाता है, ठीक है. बट कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी होती हैं जिन्हें हम रिफ्लेक्स नहीं कहते, ठीक है. और वो हम वॉलेंट्री एक्शंस लेते हैं, जैसे राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग मूविंग अ चेयर, क्लैपिंग. ये सब क्या है, वॉलेंट्री एक्शंस हैं. आप पहले डिसाइड करते हो ये करना है कि नहीं करना. फिर ब्रेन मैसेज भेजता है मसल्स को. फिर जो नर्वस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं मसल्स को कोऑर्डिनेट करता है. तो यानी आपका नर्वस सिस्टम क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और उससे निकलने वाली नर्व्स, ठीक है. तो ब्रेन ने फिर व्हील से ब्रेन ने कोऑर्डिनेशन करवाया, ठीक है. पूरी बॉडी में मसल्स वगैरह ने एक्टिविटी की. तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्क है. जैसे आप अभी जब वीडियो देख रहे होंगे तो आप सोच भी रहे होंगे, लिख भी रहे होंगे, किसी और को जवाब भी दे सकते हो, देख भी रहे हो. तो दिस शोज वेरी कॉम्प्लेक्स. तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका ब्रेन भी उतना ही कॉम्प्लेक्स है. ब्रेन में भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है. अब अगर ह्यूमन ब्रेन को देखो तो हम ये ह्यूमन ब्रेन जो है इस तरीके का है. आप पहले आप ना अपनी नोटबुक में लिखो ऊपर नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम जो है उसके फर्दर पार्ट्स लिख दो, ठीक है. नर्वस सिस्टम के पार्ट्स में लिखोगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेकेंड पार्ट लिखोगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. फोर्थ पार्ट लिखोगे, सॉरी थर्ड पार्ट लिखोगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. अब आप जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी दो एरो बना दो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो में डिवाइड हो जाएगा. वन इज ब्रेन, सेकंड इज स्पाइनल कॉर्ड. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को जैसे हम हमेशा क्लास में चार्ट बनाते हैं उसकी बात कर रही हूँ. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आप लिख दो इट हैज नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल का मतलब होता है बाउंड्री. तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो उतना पोर्शन कहा जाता है नर्वस सिस्टम का जो नर्व्स ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से
निकल रही हैं, उन नर्व्स को कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये है आपका। अब ब्रेन का देखते हैं। ब्रेन को आप बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। आगे वाले ब्रेन को कहते हैं फोर ब्रेन। ठीक है, उसके बाद बीच में वाला जो ब्रेन है उसको कहते हैं मिड ब्रेन। फिर उसके बाद जो पीछे वाला ब्रेन है, थोड़ा सा एंड वाला पोर्शन, उसे कहते हैं हाइंड ब्रेन। हाइंड मतलब पीछे, फोर मतलब आगे, मिड मतलब बीच वाला ब्रेन। तो जो आपका फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन देखो किस किस का बना हुआ है, सेरिब्रम। ये जो फोल्डेड पोर्शन है उसको हम कहते हैं सेरिब्रम। ऊपर से देखो तो ब्रेन के 2 हिस्से में बटा हुआ है ब्रेन। तो सबसे ऊपर जो कवर है, जो बोनी बॉक्स है, जो स्कल है, जो खोपड़ी है, उसे कहते हैं क्रेनियम। उसके अंदर है सेरिब्रम। सेरिब्रम के नीचे ये जो बीच में ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो ये वाला जो पोर्शन जिसमें बीच में ऐसे बनाया हुआ है सेंटर पोर्शन, दिस, तो एरो से जो ऊपर है, ठीक है, ये है थैलेमस। ठीक है, तो थैलेमस के नीचे, नीचे मतलब होता है हाइपो, हाइपोथैलेमस। ठीक है, देन तो ऊपर सिर्फ सेरिब्रम वाला पोर्शन जो है फोर ब्रेन में आता है। मिड ब्रेन में हाइपोथैलेमस, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड आती है। ठीक है, और हाइंड ब्रेन में ये जो पोर्शन है, जिस एक को कहते हैं पोन्स, फिर एक है मेडुला, और पीछे आपके ब्रेन में ना, आपके गर्दन के पास एक ये जो कॉलीफ्लावर जैसा स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं सेरिबेलम। ठीक है, तो सेरिबेलम। अब ये जो पर्टिकुलरली आप देखो, ये तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ब्रेन में जो थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है सेरिब्रम। सेरिब्रम के बाद थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है सेरिबेलम। इसीलिए सेरिबेलम को छोटा दिमाग ऐसे कहते हैं। हमारे गर्दन के पीछे छोटा दिमाग है, तो सेरिबेलम इज स्मॉलर ब्रेन। कभी कभी स्मॉलर ब्रेन बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन जो है, आप उसका डायग्राम बनाइए और उसके बाद हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे किस तरीके के इसके किस पार्ट का क्या काम है। तो यू मेक डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन। थैंक यू।